सेकेंड है और डे नंबर भी दूसरा है। जैसा कि हमने चैलेंज किया था कि 15 दिन में 15 चैप्टर आपको कराएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है जिसमें बहुपद के क्वेश्चन बताएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास चैनल को शेयर करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं, ठीक। ये आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए जिसमें हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या होता है, देखिए जब भी हमें बोला जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो तो हमारे पास सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया शून्यकों का योग और गुणनफल, दो चीज़ें दी गई। तो शून्यकों का योग, पहला क्वेश्चन, ठीक। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, ये क्या है शून्यकों का योग क्वेश्चन में बोला गया। और शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -1, ठीक। अब हमारे पास सूत्र क्या लिखा है, ये देखिए लिखा है, ये क्या है सूत्र, ये काहे का सूत्र है, तो ये आपका है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो क्या लिखेंगे सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 इंटू में एक्स, ठीक। इसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1, तो हम यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा x/4 और प्लस माइनस -1, ठीक। इधर उधर गुणा कर लेंगे तो 4x², देखिए इधर कर लेंगे 4x² माइनस x और 4 का गुणा 1 तो -4, ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा आ गया बहुपद पहला, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा सेम इसी प्रकार से, ठीक। शून्यकों का योग कितना है 10। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला गया द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल आपको खुद दिया गया क्वेश्चन में, बस आपको लिखना है। तो शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1 है, ठीक। सिंपल सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आता है, हाँ एक्स कितना आता है एक्स और प्लस 1। तो ये भी हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया दूसरा। तीसरा देखिए शून्यकों का योग कितना है, तो शून्यकों का योग हमारे पास है 4 यानी 4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, एक्स लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4x और प्लस 1, तो ये हमारा तीसरे का आंसर है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था जिसमें हमने 3 टाइप से क्वेश्चनों को आपको बताया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए शून्यकों के सबसे पहले शून्य निकालेंगे इसके f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ठीक। ये हमको एक बहुपद दिया गया, तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे शून्यकों का योग, तो बताइए शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ये आपका फार्मूला होता है। ये क्या होता है, तो इसको आपको याद करना है, ये आपका फार्मूला है। क्या होता है शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a। यदि हम यहाँ पर तुलना करें किससे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से a बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे सर a बराबर 1, b बराबर कितना है, तो b बराबर है -4 और c बराबर कितना है, c बराबर है k, ठीक। तुलना करने का मतलब a की जगह पर क्या है कुछ नहीं तो 1, b की जगह पर क्या है -4 तो -4, c की जगह पर क्या है k। अब आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, जो b है b की जगह -4 तो -4, ठीक। इसके बाद देखिए इतना करने के बाद हमसे बोला गया कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 20। तो सबसे पहले शून्यकों के वर्गों का योग यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 20, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। अब बताइए यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा,
ठीक, अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हम खोलेंगे तो यही हमारा बन जाएगा। देखिए कैसे, इसको भी हम थोड़ा बता देते हैं। मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता तो हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही लिखते हैं। अब यहाँ से यदि हम निकालें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यही हमारा बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 20। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे, माइनस बी कितना है, माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए कितना, 1, ये 1। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। तो सी कितना है, के, ए कितना, 1, यानी कितना आएगा, के बराबर 20। तो 4 का वर्ग 16 माइनस 2 के बराबर 20। अब यहाँ पर देखिएगा हम लिखेंगे माइनस के 2 के बराबर 20, ये 16 प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 2 के बराबर 20 से यदि हम 16 घटाएं तो कितना आएगा, 4। ठीक, तो के बराबर हम बोल सकते हैं माइनस इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और बटे 2, 2 दूनी 4, तो के बराबर कितना आएगा, माइनस के 2। बताइए, ठीक, क्या आपका आंसर एकदम राइट है, आपको समझ में आया। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे बहुपद हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए शून्यक निकालने का मतलब है कि x का क्या मान हम रखें कि पूरा बहुपद क्या बन जाए, 0, यानी इसके हमको क्या करने हैं, x के मान ज्ञात करने हैं। तो x के कैसे मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका हम या तो गुणनखंड करें या कोई मान रखें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, 12 का एलसीएम लेंगे कि 7 बन जाए, गुणनखंड तो आप कर ही लेते होंगे। ठीक, तो 4 दिया 12 और 4 3 7। ठीक, यहाँ कॉमन क्या है, तो x, तो x प्लस कितना आएगा, 4, यहाँ पर 3 कॉमन, तो x प्लस 4। ठीक, x प्लस 4 और x प्लस 3। अब यहाँ से देखिए x प्लस 4 बराबर यदि हम 0 रखें तो x बराबर ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, -4। ठीक, यहाँ देखिए x प्लस 3 बराबर यदि हम 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा, -3। तो हम मान सकते हैं कि माना अल्फ़ा बराबर हमारा कितना है, -4 और बीटा बराबर कितना है, -3। ये हमारे शून्यक आ चुके हैं। ठीक, शून्यक, लेकिन हमसे बोला गया है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापन कीजिए, यानी संबंध भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखें तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो बी हमारा कितना आएगा, -7 और ए कितना है, 1। ठीक, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -7। ये हमको सिद्ध भी करना है। अब कैसे, देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, -4 प्लस रखेंगे बीटा का मान कितना है, -3 बराबर -7। ठीक, तो -4 प्लस माइनस -3 बराबर -7, माइनस माइनस प्लस 4 3 7, तो -7 बराबर -7। यही मुझे सत्यापन करना था, लेकिन ये हमने निकाला है योग। अभी हमको क्या और निकालना है, गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए, तो सी हमारा कितना है, 12 बटे ए कितना है, 1। तो अल्फ़ा इंटू 12, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, 12। लेकिन हमें सिद्ध भी करना है, तो अल्फ़ा का मान कितना है, -4, तो यहाँ रखेंगे -4 इंटू बीटा का मान कितना है, -3 बराबर 12 आना चाहिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 बराबर 12, और यही मुझे सिद्ध करना है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुपद के क्वेश्चन आपको बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि 1 महीने में 1K इस चैनल पर कर दीजिए। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 तारीख से एकदम बेसिक से क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।